आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरा जय मसीह की। फ्रीओं में जीवित परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ, परमेश्वर की दया के लिए जो हर दिन परमेश्वर हमारे जीवन में प्रदान करता है। इन बातों के लिए मैं परमेश्वर पिता को धन्यवाद देता हूँ। फ्रीओं, हर दिन हम परमेश्वर के वचन को सीखते हैं और हर दिन हम मसीह जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है, हम प्रार्थना करते हैं, वचन पढ़ते हैं, संगति करते हैं, लेकिन परमेश्वर के आशीष को अपने जीवन में अनुभव नहीं कर पाते। परमेश्वर के वचन में जितने भी आशीष के बारे में दिया गया है, परमेश्वर हमारे लिए उन आशीषों को रखा हुआ है, लेकिन कई बार हम उस आशीष तक पहुंच भी नहीं पाते। लेकिन प्रियो, मैं आज की सुबह के समय कुछ बातें आपके बीच में रखूंगा। यदि उस बातों को आप अपने जीवन में अमल कर लेंगे तो दुनिया की कोई ताकत आपको परमेश्वर के उस आशीर्वाद को प्राप्त करने से नहीं रोक सकेगा। मेरे साथ में पढ़ सकते हैं व्यवस्था विवरण की पुस्तक, उसका 28 अध्याय, उसका 2 पद। यहां परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर होंगे। परमेश्वर पिता इस वचन के माध्यम से हमें आशीष दे। प्रियो, उत्पत्तियां व्यवस्था विवरण की पुस्तक, उसका 28 अध्याय के कुछ भागों में शुरुआत से लेकर कुछ नीचे भागों तक आशीष के बारे में दिया गया, आशीष और श्राप के बारे में दिया गया है। लेकिन यहाँ पर जो बात को हम सीखेंगे वो है परमेश्वर की आशीष, परमेश्वर की ब्लेसिंग, जो परमेश्वर अपने भय मानने वाले को देता है। 2 पद में जैसे हमने पढ़ा, फिर परमेश्वर यहोवा फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। कौन सा आशीर्वाद? तू धन्य नगर में, धन्य हो खेत में, तेरी संतान धन्य हो, तेरी भूमि की उपज, तेरे गाय बैल भेड़ बकरी, तेरे खत्ते भंडार, सब कुछ धन्य है। तू बाहर आते समय, भीतर जाते समय, और बहुत सारी बातें यहाँ पर दिया गया है। लेकिन मैं आज की सुबह आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर का आशीर्वाद हमारे जीवन में आना है, हमारे परिवार में आना है, हमारे सेवकाई में आना है, तो सबसे पहले परमेश्वर के लोगों, आपको परमेश्वर की सुनने की आवश्यकता है। लिखा है, फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण। कई लोगों को आज सुनना पसंद नहीं है। हो सकता है आप मुझे सुन रहे होंगे, परमेश्वर आप ही से कहना चाहता है, भाई और बहन, लोग आज सुनना चाहते नहीं, लेकिन लोग आज सुनाना चाहते हैं। कलीसिया में परमेश्वर आपको इसलिए रखा है ताकि आप परमेश्वर की सुने, ना कि परमेश्वर को सुनाए। हम कई बार परमेश्वर को सुनाते हैं, लेकिन परमेश्वर के वचन के अनुसार आपको परमेश्वर की सुनना है। परमेश्वर के भक्तों के माध्यम से परमेश्वर के आवाज को आपको सुनना है। हम कई बार सुनना नहीं चाहते। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को आप पढ़ेंगे तो आपको वहां मालूम चलेगा, परमेश्वर ने कहा, जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहती है। इसका मतलब आज भी परमेश्वर का आत्मा कलीसिया से बातचीत करता है, उसी को बातचीत करता है जिसका सुनने को कान हो। मेरे प्रिय भाई और बहन, आज की सुबह के समय आप यदि परमेश्वर की सुनने के लिए अपने आप को तैयार कर लेंगे ना, मेरा परमेश्वर आपको आशीर्वाद देगा। आप हर क्षेत्र में परमेश्वर के वचन के अनुसार धन्य हो सकते हैं। इसलिए परमेश्वर चाहता है प्रियो कि आज की सुबह हम परमेश्वर की सुनने वाले बन जाए। परमेश्वर की सुनना यदि आपको पसंद नहीं है तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, मसीह पर विश्वास करना आपके लिए व्यर्थ है। आप संगति में जाते हैं, दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, लेकिन परमेश्वर की नहीं सुनते, तो मसीह में विश्वास करना आपके लिए व्यर्थ है, कुछ फायदा आपके लिए नहीं होगा। इसलिए परमेश्वर की सुनना सीखे कि परमेश्वर आपको क्या सिखाता है। हम कई बार ऐसा होता है ना, हम परमेश्वर की सुनना चाहते नहीं, लेकिन मेरे भाई और बहन, आपके जीवन में परमेश्वर के आशीष आना है। आपके पारिवारिक जीवन में, आपके बच्चों के जीवन में, आपके कलीसियाई जीवन में यदि परमेश्वर का आशीष आना है तो सबसे पहले आपको परमेश्वर की सुनना पड़ेगा। आप सुनेंगे तो परमेश्वर आपके जीवन को आशीष देगा।
आपका परिवार सुनेगा तो परमेश्वर आपके परिवार को आशीष देगा। आपकी कलीसिया यदि परमेश्वर की सुनेगा तो परमेश्वर आपकी कलीसिया को आशीर्वाद देगा। इसलिए आज हम परमेश्वर की सुने ताकि हम, हमारा परिवार और हमारा कलीसिया यीशु में आशीषित होने पाए। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, इस वक्त प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर पिता, हम यीशु के नाम में स्वामी आज की सुबह आपके सम्मुख में आते हैं। सुने गए वचन के अनुसार परमेश्वर आज से हर एक लोग स्वामी आपकी सुनने वाले बन जाए और आपकी सुनकर आपके आशीर्वाद को जीवन में प्राप्त करने पाए, ऐसा अनुग्रह को प्रदान कीजिएगा। मेरे मालिक आज दिन भर संभाल, स्वर्गीय सुरक्षा दे। जहां भी समय लोग जाते हैं आते हैं पिता, प्रिया भाई बहनों पर आपकी आशीष हो, उनके हर काम को सफल करे। और आज के दिन स्वामी यदि आपका आगमन होता है पिताजी, हम सब आपके उपस्थिति में उठा ले जाए, ऐसा अनुग्रह को प्रदान करें। धन्यवाद स्वामी, आपने प्रार्थना सुना। प्रभु यीशु के नाम से पिता हम आशीष को मांगते हैं, आमीन। प्रभु हम सबों को आशीष दे। आप सबों को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।